मैं फिर क्या करूंगा ना, लाइट थोड़ी सी कम करवा दूंगा। 4 लगी है ना ट्यूबलाइट्स, मैं क्या करूंगा 2 का स्विच अलग करा दूंगा, 2 का अलग, फिर जरूरत पड़ेगी 2 जलाया करेंगे। तो मुझे लग रहा है कि इतनी ज्यादा ट्यूबलाइट की जरूरत नहीं है। काट सकते हैं, एक यहाँ से तार काट देंगे, एक यहाँ से काट देंगे, टेपिंग कर चेक करना पड़ेगा। चलो बेटा, साफ दिख रहा है बोर्ड ऑनलाइन? यस सर। एक बार ब्लैक करके देखता हूँ, शायद और ज्यादा साफ। अब थोड़ा सा रिफ्लेक्शन आ रहा होगा बोर्ड पर, अब बच्चे दिख रहा होंगे, चलो कोई दिक्कत नहीं, हो जाए। तो सर एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है? एप्लीकेशन मतलब ट्रिग्नोमेट्री को, अरे कुणाल इनको ले जाओ नीचे, अब तो आगे ले, है ना बेटा। जो भी डाउट हो अपने मैथ्स के, आराम से मैथ्स की प्रैक्टिस करो बैठ के, ठीक है। मैं आपका कोई टेस्ट नहीं ले रहा हूँ। शत्रुघ्न सर की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, वो आ नहीं पाए आज, कल पक्का आ जाएंगे, लेकिन वो आज और रेस्ट मिल जाएगा तो ठीक है। मैं आपकी छुट्टी नहीं करना चाहता था। आपको कोई भी डाउट होगा, मैं अभी 1 आध घंटे में नीचे आऊंगा, आपको जो भी डाउट हो वो पूछिए, तब आप निकलना, ठीक है। तब तक आप लोग अपनी प्रैक्टिस करें, ठीक है। और कुछ लर्न करने का कुछ काम सर आप दे देना इनको, जिनको लर्न करना हो। अब देखिए सर, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री अपन सीख रहे हैं। एप्लीकेशन क्या होती है सर समझें। जब भी आप किसी चीज को अप्लाई करो, कर पाओ, ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री कहाँ अप्लाई हो सकती है? ट्रिग्नोमेट्री इज द थिंग दैट टॉक्स अबाउट राइट ट्राइंगल। तो राइट ट्राइंगल से आप कैसे जनरली चीजें एसोसिएट कर सकते हो उसके बारे में। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि एक राइट ट्राइंगल में कौन कौन से मेन कंपोनेंट्स होते हैं। एक तो उसकी हाइट होती है, एक बेस होता है, एक आपका परपेंडिकुलर हाइट कहते कहते हाइपोटेन्यूज, 3 चीजें हैं, ठीक है। अब इसको है ना रियल वर्ल्ड से कैसे कंपेयर करेंगे। रियल वर्ल्ड में मान लीजिए आपके सामने एक बिल्डिंग खड़ी हुई है, तो आपको उसकी हाइट निकालनी, ठीक है। तो जब भी कोई भी बिल्डिंग कहीं पे भी खड़ी होगी, या फिर कोई भी टावर हो, कोई भी रॉक हो, या फिर कोई भी पोल हो, जो भी आपको चीजें दी हुई हैं, अगर उनके बारे में कुछ आपको ज्यादा नॉलेज नहीं दी गई है, तो आप जनरली उसे क्या मान के चलोगे? ग्राउंड को आप क्या मान के चलोगे बेटा? ग्राउंड को आप हॉरिजॉन्टल मान के चलोगे। हॉरिजॉन्टल क्या कहेंगे अपन उसको? हॉरिजॉन्टल। ग्राउंड को क्या कहेंगे अपन जनरली? बेस कह लो या फिर हॉरिजॉन्टल। सो दिस इज अ वर्चुअल लाइन दैट रिप्रेजेंट्स ग्राउंड। इसको अपन क्या बोलते हैं सर? हॉरिजॉन्टल। क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल। जो भी कोई बताएगा मुझे, साफ दिख रहे हैं ऑनलाइन? यस सर। तो सर आप जो भी आपका ग्राउंड है, उसके पैरेलल एक लाइन हमेशा क्या होगी? हॉरिजॉन्टल होगी। जो भी ऑब्जर्वर होगा, ऑब्जर्वर किसको कहते हैं? जो किसी चीज को देख रहा है उसको अपन ऑब्जर्वर कहते हैं। मान लेता हूं कि एक ऑब्जर्वर, उसकी आंख यहाँ पर है, वो ऑब्जर्व कर रहा है चीजों को, और ऑब्जेक्ट जो है वो किसी हाइट पर रखा हुआ है। मान लीजिए वो हाइट ये है, तो यहाँ पर एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है जिसको ये देख रहा है। अगर ये इसको देख रहा है, इस पॉइंट ऑब्जेक्ट को, तो जब ये इसको देखेगा तो इसकी आंखों से चिंगारियां निकलेंगी, ठीक है। ऐसा नहीं होता, एक्चुअली लाइट ट्रेवल करती है ना, आईज तक। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, जब अपन देख रहे हैं, तो चाहे लाइट यहाँ से ट्रेवल करे चाहे यहाँ से ट्रेवल करे, इन एनी केस आप इसको क्या कहोगे? इस लाइन को कहोगे आप लाइन ऑफ साइट। समझ में आ गया? ये क्या हुई? लाइन ऑफ साइट, ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अब लाइन ऑफ साइट का यहाँ पे क्या रोल है, बहुत ध्यान से समझना, बहुत जरूरी है ये। जब भी ऑब्जर्वर ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करेगा, ठीक है,
आवाज आ रही है ऑनलाइन? यस सर। ओके। वीडियो मुझे लगता है कि इतनी ज्यादा क्लियर नहीं आ रही है, जो मैं लिख रहा हूँ वो चीज इतनी क्लियर नहीं आती। ये लाइट चलाना जरूरी है सर। ये क्या हुआ सर? लाइन ऑफ साइट। आप सही आ रही है, देखो आप देखो, देखो जरा अब देखना, अब देखो। बैक साइड कहीं एडजस्ट करवा दूंगा। तो लाइन ऑफ साइट क्या हुआ? लाइन ऑफ साइट वो लाइन है जिस पर ऑब्जर्वर को एक ऑब्जेक्ट दिखता है। तो यहाँ पर ये जो रखा हुआ है ये क्या है बेटा? ऑब्जेक्ट। ये अपना क्या हुआ? ऑब्जर्वर हॉरिजॉन्टल कैरी करेगा, तो साइड से ऊपर एलिवेट करना पड़ रहा है। एलिवेट करना मतलब क्या हुआ? सर आवाज नहीं आ रही। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। सर आवाज नहीं आ रही। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। लगता है सर को अपनी आवाज नहीं जा रही है।
सर आवाज नहीं आ रही आपकी। सर आपकी वॉइस नहीं आ रही है। तो सर आवाज आ रही है ऑनलाइन? ये सर आ रही है। यस सर। लेट मी सर एक्सप्लेन जितना इट भी वन आपने अभी सेकंड। तक पढ़ाया थोड़ा रिपीट कर दो, बिल्कुल वॉइस नहीं आ ये रही देखो, थी। ऑब्जर्वर ये था, ये ऑब्जेक्ट था, ठीक। तो जब आप ऊपर की तरफ देखेंगे तो ये लाइन ऑफ साइट कहाँ पे होगी? ऊपर की तरफ होगी। जब लाइन ऑफ साइट ऊपर की तरफ जाएगी आपकी, तो इसको अपन क्या कहेंगे सर? एंगल ऑफ, मतलब लाइन ऑफ साइट। सर फिर से आवाज मतलब ये हुआ कि हॉरिजॉन्टल से जब कोई ऑब्जेक्ट ऊपर क्या हुआ, मैम मेरा फोन चार्ज हुआ क्या? हुआ 4-5% चार्ज हुआ मेरा फोन? कितना हुआ? वो बहुत है, इतने के हमारे काम हो जाएगा। ये लो आप इसको पकड़ो। कौन सा नहीं आता वो? ये फोटो ले जाइए ना सर, ये फोटो ले जाइए। अब आवाज आ रही है सर? यस सर। ठीक है। तो भाई ऑब्जर्वर का मतलब क्या हुआ? किसी के ऑब्जेक्ट को देखने वाला। अगर वो ऑब्जेक्ट सीधी लाइन पर रखा हुआ है तो कोई एलिवेशन नहीं बना, कोई डिप्रेशन नहीं बना। जब वो ऑब्जेक्ट एवर प्लेस हो जाएगा तो अपन को अपना मुंह उठाना पड़ेगा। मुंह उठाना पड़ेगा उसको देखने के लिए, तो क्या हो गया? एंगल ऑफ एलिवेशन। और जब वो अपने नीचे रखा होगा तो मुंह झुकाना पड़ेगा, तो उसको अपन क्या कहेंगे? तो यहाँ पर मैंने डायग्राम बनाया, इसमें देखिए आप, ये मैंने आपको बताया था कि ये क्या होता है सर? हॉरिजॉन्टल होता है। क्या होता है? हॉरिजॉन्टल। तो हॉरिजॉन्टल, और जब जिस लाइन में ऑब्जर्वर किसी भी ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करेगा वो क्या होगी? लाइन ऑफ साइट। तो ऑब्जर्वर किसी भी ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करेगा, वो लाइन ऑफ साइट हो गई, वो आपका ऑब्जेक्ट हो गया। तो यहाँ पर आपको ये चीज पता चल गई कि लाइन ऑफ साइट और एंगल जो आपका हॉरिजॉन्टल है उसके बीच में जो एंगल बनता है उसे एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं। तो जब आप मुंह उठाएंगे तो आप एलिवेट करेंगे, इसलिए एरो ऊपर की तरफ बना हुआ है, इसका मतलब आपने क्या किया है? एलिवेट किया है। इसको अपन कहेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। जब हम डिप्रेशन की बात करेंगे तो क्या करना पड़ेगा? आपका ऑब्जेक्ट ऊपर है, देखो आप कहाँ पे है? यहाँ पे क्या है? आपका ऑब्जर्वर ऊपर है और ऑब्जेक्ट कहाँ पे सर? तो ऑब्जर्वर ऊपर से नीचे देखेगा। आप छत पे देख रहे हो, सामने आराम से, फिर नीचे देखने लगे तो क्या किया? आपका सिर झुक गया। सिर झुकते ही आप डिप्रेशन में आ जाओगे, तो आपको पता भी नहीं चलेगा। और एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो जैसे ही इसको अपन हॉरिजॉन्टल कहेंगे और ये नीचे की तरफ देख रहे हैं, ये क्या हुई? लाइन ऑफ साइट। और ये क्या हुआ? हॉरिजॉन्टल। तो जब अपन इसको नीचे की तरफ देखेंगे, हॉरिजॉन्टल और लाइन ऑफ साइट के बीच में जो बनने वाला एंगल हुआ वो आपका क्या हो जाएगा? एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब खास बात देखिए यहाँ पे, क्योंकि ये लाइन इसके पैरेलल है तो ये एंगल जो है वो इसके इक्वल हो जाएगा। तो थीटा डी जो डिप्रेशन है वो यहाँ से लेके यहाँ पे आ जाता है। लेकिन ऐसा हर डायग्राम में इस तरह से नहीं होता कि आप, मतलब डायग्राम के अकॉर्डिंग ही ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल आप इक्वल कर सकते हो। तो अगर जरूरत पड़े कहीं तो ऐसा किया जा सकता है, ये मैं बताना चाहता हूँ। तो आपको एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन समझ में आ गए। अब मैं आपको एक केस और बता रहा हूँ, नोट कर लो इसको। ये कौन सा केस है सर? ये सेकंड पॉइंट है, इसको बोलते हैं अपन एंगल ऑफ डिप्रेशन। हाँ बेटा, साइड को देख रहे हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन। तख्ते से खड़े हो गए, ऊपर ही है तो वो एंगल ऑफ एलिवेशन ही है।
नहीं समझे? मैंने आपको बोला कि आप किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर आपकी जो भी लेवल है उससे ऊपर देख रहे हो तो वो क्या है, इससे कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा, एंगल ऑफ एलिवेशन। है ना? कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा। आप किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर खड़े होके भी आप ऊपर देख रहे हो, इसका मतलब ये है कि वो ऑब्जेक्ट आपकी हाइट से भी ऊंचा है। बिल्डिंग पे खड़े होके भी ऊपर देखना पड़ रहा है, जैसे कई बार पतंग होती है, पतंग को अपन बिल्डिंग पे ही खड़े होके ऊपर कहाँ देख रहे होते हैं, ऊपर देख रहे होते हैं। समझ में आ रही बात? क्लियर है? कोई कष्ट तो नहीं हो रहे सर? हो रहे हो तो कोई बात नहीं, बता देना मेरे को, सही कर दूं। आ गया सर? आगे बढ़ रहे हैं अपन। ये कौन सा था सर? एंगल ऑफ डिप्रेशन। नेक्स्ट। अब बेटा क्या करें, रह गया? नोट कर लो, कोई बात। आवाज आ रही है? मैम, वाह। 5G का पासवर्ड क्या है? 5G वाला डाल दो। 5G का मुझे नहीं पता। 5G का आपके पास है? बच्चों को सबको 4G का मालूम है? यार पता नहीं क्या है ये। अभी पढ़ाते में ही करवाना सब, पासवर्ड पासवर्ड चेंज और वो आज पूरी क्लास की है। कहीं पहले लाइट, फिर वो माइक, अब इंटरनेट। एक मिनट। ए बेटा, छुट्टी करना तो बहुत आसान है।
ना। बेटा आवाज आ रही है ऑनलाइन अब? आज पूरी क्लास में कलेश हो गए। कनेक्ट ही नहीं हो रहा। आवाज आ रही है ऑनलाइन? यस सर। चलो सर देखिए, अगर मान लीजिए आप किसी बिल्डिंग पे खड़े हुए हैं, ये बिल्डिंग है, इसके ऊपर आप खड़े हैं, ऑब्जर्वर यहाँ है, तो कहाँ देख सकता है सर? नीचे भी देख सकता है, ऊपर भी देख सकता है। कहने का मतलब ये है कि अगर दोनों चीजें एक ही बेस पर खड़ी हुई होंगी तो ऑब्जर्वर, आप मान लीजिए कि यहाँ पर है, तो वो कहाँ देख सकता है सर? ऊपर भी देख सकता है और नीचे भी देख सकता है। अगर वो ऊपर की तरफ देख रहा है तो यहाँ पर ये जो आएगा आपका, ये क्या होगा सर? एंगल ऑफ एलिवेशन। ये जो आएगा ये क्या होगा? तो इससे आपको बात समझ में आई होगी। अगर स्टिल ये बंदा यहाँ से खड़े होकर ऊपर देख पा रहा है तो मतलब ये है कि ये बिल्डिंग इससे भी ज्यादा ऊंची है। बात समझ रही है? क्लियर हो रहा है ये? तो वैसे ही, हाँ, ये बहुत जरूरी कंसेप्ट है। तो ये आपकी बिल्डिंग, अगर ये बिल्डिंग है और ये टावर है, मान लो ये बिल्डिंग है और ये रॉक है, रॉक, तो रॉक जो है बिल्डिंग से बड़ी है। कई बार क्या होता है, आपके स्कूल वाले कहते हैं रॉक तो हमेशा बड़ी होती है। ऐसा नहीं होता। जनरली आप अज्यूम करके नहीं चल सकते कोई चीज बड़ी होगी कोई चीज छोटी होगी। किससे पता चलता है सर? एंगल से। किस एंगल पे है, किस एंगल पे नहीं है। अगर एंगल्स नहीं दिए तो पता नहीं चलता, फिर वो सॉल्व करते हैं, फिर उसके बाद पता चलता है। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। एंगल के बारे में आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि अगर ये एंगल मैं आपको जैसे दे रहा हूं, मैंने आपको एक ऑब्जेक्ट दिया, चलो मैं एक और आपको एग्जांपल बता रहा हूँ, उससे और आपको क्लियरिटी आ जाएगी। जैसे यहाँ पर एक बिल्डिंग है और यहाँ पर एक बिल्डिंग, दोनों एक ही हॉरिजॉन्टल पे हैं। आपने क्या किया, यहाँ से एक ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व किया, कहाँ से? यहाँ से बॉटम से इसके टॉप पे, और यहाँ से बॉटम से इसके टॉप पे ऑब्जर्व किया। ये एंगल 60 डिग्री होगा, ये 45 डिग्री होगा। सही लिखा है क्या? क्योंकि जो एंगल बड़ा होगा उसके अपोजिट वाली साइड भी बड़ी होगी। बात समझ रहे हैं? तो ये यहाँ पर जो एंगल आपका बड़ा है, जैसे कि यहाँ पे 60 डिग्री है, 60 डिग्री अपोजिट वाली साइड बड़ी है, मतलब ये वाली जो बिल्डिंग 1 है ये पक्का बिल्डिंग 2 से क्या है? बड़ी है, क्योंकि यहाँ पर एंगल
कम है। आप अगर उसको कम ऊंचाई की होगी बिल्डिंग तो आपको मुंह जाना उठाना नहीं पड़ेगा, तो आपका एंगल कम बनेगा। जाना ऊंची बिल्डिंग होगी तो मुंह जाना उठाना पड़ेगा, तो एंगल जाना बनेगा। तो अगर एंगल जाना है तो बिल्डिंग की ऊंचाई भी क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है, अब आप लोग को बेसिक सारे समझ में आ चुके हैं, लेकिन अब एक छोटी सी चीज आपको बताना और बाकी रह गई। जैसे मान लीजिए कि मुझे है ना ये चीज पता हो, ये क्या है, बेस है, और ये चीज मुझे निकालना हो। ठीक है, मैं आपको एक अलग से डायग्राम बना के बताता हूँ। मान लो आपको किसी ट्राइंगल में, आपको किसी भी फिगर में आपको ये हाइट निकालनी, आपको बेस मालूम है, तो हाइट और बेस का रिलेशन कौन सा होता है जो आप यूज करेंगे सर, अगर आपको थीटा दिया हो तो बताओ। हाइट और बेस का कौन सा रिलेशन है जो ट्रिग्नोमेट्री का है आप यूज करोगे? अरे टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अरे तुम लोग ऐसे ही पढ़ रहे हो, बढ़िया पढ़ रहे हो तुमने, पेपर तुम्हारे यानी कैसे ही जा रहे होंगे। बात समझ में आई? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अच्छा क्वाड का भी यूज कर सकता हूं मैं, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, मतलब दोनों में से कोई सा भी रिलेशन यूज कर सकता हूं। अगर मुझे थीटा मालूम है और मान लीजिए ये चीज मालूम है 10, तो पक्का मैं इसको निकालूंगा। समझ गए? यही आपका इस चैप्टर में एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है, इसके अलावा कुछ नहीं। अगर कभी किसी क्वेश्चन में डबल ट्राइंगल आ जाए, डुअल ट्राइंगल क्वेश्चन, जैसे कि ये वाला है, इसमें आपको दो ट्राइंगल दिख रहे होंगे, एक तो ये वाला राइट ट्राइंगल दिख रहा है और ये राइट। अगर आपने यहाँ पर 90 डिग्री एंगल नहीं बनाया तो उसको पूरे पूरे राइट्स हैं कि वो आपका क्वेश्चन पूरा काट दे। जो भी बिल्डिंग है उसको पूरा अपन को किस पे बनाना है बेटा, हमेशा 90 डिग्री पे, और 90 डिग्री को मेंशन करना हर ट्राइंगल में आवश्यक है। यहाँ पे भी 90 डिग्री बन रहा हो वहां पे, जैसे यहाँ पर भी अगर मैं मेंशन करूँ तो ये क्वेश्चन अभी गलत है जब तक मैं यहाँ पे 90 डिग्री मेंशन ना करूँ। पेपर वाला गलत कर देगा आपका, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल नंबर कट जाएंगे। और ये भी क्या होगा, बात समझ में आ गई? ये इसमें इससे ज्यादा बेसिक नहीं है, इतने ही बेसिक्स हैं। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन नंबर 1 पे, पहला क्वेश्चन देखिए। आइए सर पहला क्वेश्चन देखते हैं अपन। व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन? इस एक्सरसाइज में सिर्फ एक ही, पहली बात तो इस चैप्टर में एक ही एक्सरसाइज है। ठीक है, पहला क्वेश्चन बताइए क्या है, पढ़िए सर। सर सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप। तो सर्कस का आर्टिस्ट जो है वो एक 20 मीटर लॉन्ग रोप को क्या कर रहा था, क्लाइंब कर रहा था। एक पोल खड़ा हुआ है, बहुत ध्यान से देखना क्या बोल रहा है वो, ध्यान से देखना बहुत। which is tightly stretched and tied from the top of the vertical pole of or to the ground. Find the height of the pole if the angle made by the rope with the ground level is 30 degree. तो ये आपका पोल हो गया सर, कोई दिक्कत है यहाँ पे? ठीक है सर, ये आपका क्या हो गया, पोल। ठीक है, पोल ऐसा नहीं होता यार, सारा गोल ऐसे बन नहीं पा रहा। चलो कोई बात नहीं, हम मुझसे बना देंगे। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। सर आवाज नहीं आ रही।
सर आपकी सर आवाज नहीं आ रही। सर की एक आईडी थी वो लीव हो चुकी है, ग्रुप पे मैसेज डालो। तो सर जब वो आदमी चढ़ रहा है, इस पॉइंट से चढ़ना शुरू करेगा, ठीक है, उसके हाथ में ऐसे बैलेंस करके चढ़ते नहीं है, सर्कस में खेल दिखाते हैं। तो रोप ये दी हुई है आपको। आपको इस रोप की लेंथ कितनी दी है? आपको इस रोप की लेंथ दी है यहाँ से लेकर यहाँ तक 20 मीटर्स। आपको हाइट ऑफ पोल मालूम है? नहीं मालूम तो इसको अपन एच अज्यूम कर लेते हैं। कितना मान लेते हैं? एच। मैंने यहाँ पे 90 डिग्री बना दिया है, ठीक है। अब मुझे क्या बताइए कि एंगल कितना दिया? कौन सा है ये? एंगल ऑफ एलिवेशन। मतलब वो आदमी जमीन खोद के नीचे नहीं जा रहा है, ऊपर जा रहा है। समझ में आ गई बात? अब इस ट्रायंगल में सबसे पहले अपन यहाँ पे लिखते हैं जो भी अपन अज्यूम कर रहे हैं ना, जैसे तो हमने यहाँ पे क्या अज्यूम किया था? लेट द हाइट ऑफ द पोल बी एच मीटर्स, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब मुझे एक बताओ, रोप की लेंथ कितनी दी है? रोप्स लेंथ 20 मीटर, थीटा 30 डिग्री। तो इन राइट ट्राइंगल, राइट जरूर लगाना है ना, क्योंकि राइट ट्राइंगल लेंगे तभी आंसर आपको मिलने वाला है, ट्रिग्नोमेट्री तभी अप्लाई होगी। राइट ट्राइंगल ए बी सी, ए बी। अब मुझे बताओ, ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेन्यूज है, इसमें रिलेशन कौन सा होता है? परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज में रिलेशन कौन सा होता है? साइन होता है। ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है ना? मैंने आपको बताया भी रखा है कि ए बी अपॉन, आप तो साइन थीटा लिखिए, साइन थीटा लिखेंगे तो क्या आना चाहिए? परपेंडिकुलर अपॉन, अब आपका थीटा कितना है बेटा? 30। परपेंडिकुलर क्या आएगा सर? एच, स्मॉल एच, क्योंकि हाइट अपन ने वो अज्यूम करके चलिए। और हाइपोटेन्यूज कितनी दी है? 20। तो आपका साइन 30 कितना हो गया? 1/2। ये क्या हो गया? एच अपॉन 20। कितने टाइम्स हो गया सर? 10 टाइम्स। 10 उधर जाएगा तो आपकी हाइट कितनी आ जाएगी बेटा? 10 मीटर्स। तो आपका रिक्वायर्ड हाइट कितनी हो गई? 10। कोई डाउट? शुरुआत के 5 क्वेश्चन इसी प्रकार के, जो भी आपको करने हो करके देख लेना। नहीं आएगा मैं एक ही क्वेश्चन करा दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन बेटा एक बार घर पर पढ़ना जरूर और एग्जाम्पल जरूर देख लेना। एग्जाम्पल देख लेना, अभी समझ में नहीं आएंगे, नेक्स्ट वाली क्लास में आज आ जाते हैं, वो 2-4 क्वेश्चन हो जाते हैं तो आ जाते हैं। एक ही क्वेश्चन हो पाया पर ठीक है, कोई बात नहीं। तो ये पहला क्वेश्चन का आपका डायग्राम है। एक बात याद रखिए, डायग्राम सही बना दिया, क्वेश्चन गलत कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। डायग्राम का 1 आध नंबर 2 नंबर आपको मिल जाएगा। आपने डायग्राम गलत बना दिया, फिर क्वेश्चन के आंसर कोई मैटर नहीं करता। डायग्राम चेक करता है बंदा, पहले क्या चेक करता है? समझ में आई बात? तो अपन सबसे पहले किसको तवज्जो देंगे? सबसे ज्यादा किसके बारे में ध्यान रखेंगे? हम डायग्राम के बारे में ध्यान रखेंगे कि हमको डायग्राम गलत नहीं बनाना है, डायग्राम को बहुत ध्यान से बनाना, ठीक है। चलिए आज की क्लास जैसी हुई तैसी हुई, क्योंकि अब क्या कर सकते हैं, लाइट भी चली गई आज, इंटरनेट भी प्रॉब्लम आज ही, सारी प्रॉब्लम देख रहे हो आज, सारी भगवान कह रहा है आज रहने दो बेटा, चिल मारो आज। लेकिन ठीक है, फिर भी अपन ने काफी पढ़ लिया है, ऐसी बात कर लेना आप लोग, ठीक है। आपके पेपर सबके हो गए क्या? किसके रह गए? कल मैथ्स के हो गए, मैथ्स के हो गए। किसका मैथ्स का पेपर नहीं हुआ? खड़े हो जाओ। बैठ जाओ। तू तो टेंशन फ्री रहना, टेंशन फ्री वाले भी बैठ जाओ, जिनको टेंशन ही नहीं है स्कूल की नहीं है टेंशन। क्यों? फर्जी स्कूल रहता है तुम्हारे? फर्जी स्कूल है? अच्छा, बाकी लोग पेपर एकदम छपा हुआ आया, पेपर अच्छा गया, कोई दिक्कत तो नहीं आई? कौन से 3 चैप्टर? हाँ, बाकी सब तो अच्छे रहे, जो कराया नहीं वो अच्छा गया। वो क्या कर सकते बेटा, कहाँ तक क्या क्या करवाए?
आई तो नहीं तुम। आ जाओ आ जाओ। विच क्लास? विच क्लास? 9। आ जाओ, तुम्हारी नंबर। नाइन क्लास, गेट इट फास्ट। आदि शर्मा ज्यादा आएगी। तुम्हारे मेरी बुकलेट लगाई तुमने? लगाई ना, सब हो जाएगा। मैम बोल रही थी क्या बोल रहे हैं, अगर तुम्हारी मतलब एनसीईआरटी वाली मतलब हार्ड ही लगा। ऐसा कह देना मैडम से कि आप चिंता मत करो, आपने तो कुछ करवाया नहीं, हम कर लेंगे। तो बातें देती रहती हैं। मेगा टेस्ट। मेगा टेस्ट नहीं। मैथ्स में साइंस का कौन सा चैप्टर का रह गया तुम्हारा टेस्ट? मैथ्स में एरोन्स फॉर्मूला एरर फॉर्मूला कर लेंगे। तो मेगा टेस्ट मत देना। एरर फॉर्मूला कर लेंगे। मार्क्स पता चाहिए इसको सब। बढ़िया है। 3 नंबर कट गए क्यों? और एक तो मेरे को पता लग पा आयो ना डूबा। अरे यार, और बायो वाली मैम के प्रिंसिपल मैम से कंप्लेंट कर दी। मैम 50 लिंक, चलो कोई ना। बैठ जाओ फिर। मैं 7th क्लास को नीचे देख के आ रहा हूँ, तब तक अटेंडेंस लिख दो, ठीक है? और वो जो क्या नाम है, संस्कृति 10,000 फीस